बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा रिएक्टेंट जो पहले ख़त्म हो जाए और उसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे, यानी उसको ज़्यादा ना बनने दे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एनालगस टू द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ कबाब्स एंड द स्लाइसेस टू प्रिपेयर सैंडविचेस। एनालगस का मतलब होता है सिमिलर, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल इससे मिलती जुलती है कि हमारे पास सपोज करें 30 कबाब्स हैं और 58 ब्रेड स्लाइसेस हैं और एक सैंडविच में 2 लगते हैं, यानी कि टोटल हो जाएंगे 29। ठीक है, 29 सैंडविचेस बन सकते हैं ब्रेड से, लेकिन कबाब है टोटल 30। तो अगर हम ब्रेड के हिसाब से देखें तो हम 29 सैंडविचेस बना सकते हैं, और अगर कबाब को देखें तो 30। तो असल में कितने बनेंगे? असल में सिर्फ 29 ही बनेंगे, क्योंकि तब ब्रेड ख़त्म हो जाएंगे और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और जो एक कबाब एक्स्ट्रा है वो हमारे पास बच जाएगा। तो इस केस में ब्रेड के स्लाइसेस हैं हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि उसकी ख़त्म होने की वजह से हमारा ब्रेड बनने का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। इस ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर कोई ख़ास बातें नहीं लिखी हुई। इसमें मैं बताती हूँ आपको कि क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल वर्क के अंदर, यानी जब हम लैब में काम करते हैं, तो हम जानबूझ के एक या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स को एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं, ताकि हमारे जो दूसरे बाकी महंगे रिएक्टेंट्स हैं वो मुकम्मल इस्तेमाल हो जाएं। जैसे देखिए, हम लैब में कंबस्चन रिएक्शन कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास उस कंपाउंड की एक अमाउंट मौजूद है और हम ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे, यानी जितना हमें चाहिए ना हम उससे भी ज़्यादा लेंगे, ताकि ये बात यकीनी बनाई जा सके कि हमारा कंपाउंड जो है ना वो मुकम्मल बर्न हो गया, वो ज़ाया नहीं हुआ, और उससे हमें जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल सकता था वो हमें मिल गया है। और हमारे पास जब ये रिएक्शन ख़त्म होगा तो एक्सेस में ऑक्सीजन बच जाएगा, लेकिन हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट था वो मुकम्मल इस्तेमाल हो गया होगा। तो हम इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो मुकम्मल इस्तेमाल हो जाए, हम किसी और रिएक्टेंट को ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, ताकि वो बच जाए लेकिन वो दूसरा वाला ना बचे। अब एक और एग्जांपल लिखी हुई है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। ये है मेरे पास एक इक्वेशन कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स हों और ऑक्सीजन गैस का सिर्फ 1 मोल हो, तो उससे मेरे पास वाटर के 2 मोल्स बन जाते हैं। अगर मेरे पास ये रिएक्शन कुछ इस तरह का हो, मेरे पास हाइड्रोजन गैस का भी सिर्फ 1 मोल है और ऑक्सीजन गैस का भी सिर्फ 1 मोल है, तो उससे मेरे पास वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में एक ऑक्सीजन का एटम बच जाएगा। तो अब देखिए, इस केस में मेरे पास हाइड्रोजन था लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो गया और उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स बनने का प्रोसेस भी रुक गया, हालांकि अभी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ था हमारे पास। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे सारे रिएक्टेंट्स में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है? टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर परफॉर्म्ड। नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट होंगे हम उन सब के मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर 2, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर उसके बाद उन रिएक्टेंट के मोल्स को इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने मैस रिलेशनशिप में पढ़ा है। थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर उसके बाद हम ये देख लेंगे कि इन सारे रिएक्टेंट्स में से किसने प्रोडक्ट की सबसे कम अमाउंट बनाई है। जिसने कम अमाउंट बनाई होगी हम कह देंगे कि ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। फॉलोइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल मेक द आइडिया क्लियर। अब आगे एक प्रॉब्लम दी गई है, इसको देख लेते हैं।
Ammonia gas can be prepared by heating together two solids NH4Cl and CaOH twice. अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इन दोनों को हीट करेंगे और उससे हमें अमोनिया गैस मिलेगी. इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड, और हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों 100 ग्राम्स मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड. हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया वो कितना ग्राम बनेगा, और कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास एक्सेस अमाउंट में रह गया है जिसने रिएक्शन नहीं किया. और ये हमारे पास इक्वेशन भी मौजूद है. इस इक्वेशन को देख लें. 2NH4Cl, NH4Cl के हमारे पास 2 मोल्स है, CaOH ट्वाइस इसका सिर्फ 1 मोल है. उसके बाद प्रोडक्ट में हमारे पास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना है, NH3 अमोनिया इसके 2 मोल्स बने हैं, और H2O वाटर के भी 2 मोल्स बने हैं. लेकिन हमने ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें से सिर्फ एक के साथ डील करना है, वो है अमोनिया. तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट के मैसेज हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट करें. तो हम बारी बारी दोनों रिएक्टेंट्स को कर लेते हैं. तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास मैस को मोल्स में कन्वर्ट करना. तो हम बारी बारी दोनों रिएक्टेंट्स को ले लेते हैं और उनके मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उनके मोल्स के जरिए प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और इसका मोलर मैस कितना होता है. नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लोरीन का होता है 35.5, आंसर आ जाएगा 53.5. इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस. मैस इन ग्राम दिया गया है 100, इसका मोलर मैस होता है 53.5, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 1.87 मोल्स. अब इसके मोल्स को लेके हम अमोनिया के मोल्स यानी प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितने मोल्स बनाएगा प्रोडक्ट के. इक्वेशन में देखें, NH4Cl इसके थे 2 मोल्स और अमोनिया के भी थे 2 मोल्स, यानी दोनों के मोल्स इक्वल थे. अब इस बार NH4Cl के मोल्स हैं 1.87, तो अमोनिया के भी 1.87 ही होंगे. जब पहले इक्वल थे तो इस बार भी इक्वल ही होंगे. अगला रिएक्टेंट ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मोलर मैस कितना होता है. कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ये ट्वाइस से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाइड्रोजन का होता है 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस सब को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल. इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस. मैस इन ग्राम है 100, इसका मोलर मैस होता है 74, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 1.35. तो अब इस बार देखिए इक्वेशन में पहले इसका मोल था 1 और अमोनिया के थे 2, तो अब इस बार इसके मोल्स हैं 1.35, तो अमोनिया के कितने होंगे कंपेयर कर लेते हैं. 2 को डिवाइड कर दे 1 से, मल्टीप्लाई कर दे 1.35 से, आंसर आ जाएगा 2.70. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने अमोनिया के मोल्स बनाए 2.70. तो अब इन दोनों रिएक्टेंट्स में से लिमिटिंग कौन होगा, वही जिसने प्रोडक्ट की कम अमाउंट बनाई होगी. तो देखिए NH4Cl इसने बनाए थे अमोनिया के 1.87 मोल्स, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बना रहा है 2.70 मोल्स. तो इन दोनों में से कम बनाए हैं NH4Cl ने. तो इसका मतलब NH4Cl है लिमिटिंग रिएक्टेंट. ये पहले ख़त्म हो जाएगा और इसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. और जितने मोल्स इस NH4Cl ने बनाए हैं ना अमोनिया के 1.87, असल में इतने ही बनेंगे, क्योंकि इसके बाद तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और आगे कुछ और बनेगा ही नहीं. तो ये है हमारे पास फाइनल मोल्स प्रोडक्ट के. इन मोल्स को हम मैस में कन्वर्ट कर लेते हैं. मैस इन ग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं. मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन 2 मोलर मैस. मोल्स है हमारे पास अमोनिया के 1.87 और इसका मोलर मैस होता है 17, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 31.79 ग्राम. तो हमने अपने क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है. दूसरा पार्ट है कि जो आपके पास रिएक्टेंट एक्सेस में है
उसकी जो अमाउंट बच जाएगी वो कितनी होगी। तो आप देखिए हमने जो CaOH ट्वाइस इसके मोल्स कैलकुलेट किए हैं वो कितने हैं 1.35, लेकिन ये 1.35 मोल्स इस्तेमाल नहीं होंगे सारे, इनमें से सिर्फ कुछ ही इस्तेमाल होंगे और उसके बाद तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और कुछ मोल्स बच जाएंगे। तो अब हमें नहीं पता कि हमारे कितने मोल्स इस्तेमाल होंगे, तो हम अब वो कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये भी हम कंपेयर वाले तरीके से कर लेते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं ना, यानी आप एक तो ले लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कुछ भी और ले लें, भले अमोनिया ले लें, भले अमोनियम क्लोराइड ले लें। इन दोनों में से किसी भी के भी मोल्स के साथ कंपेयर करके आप CaOH ट्वाइस के मोल्स निकाल सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड ले लेती हूँ मैं। इक्वेशन में देखिए पहले अमोनियम क्लोराइड के मोल्स थे 2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थे 1। अब इस बार अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं 1.87, तो कितने इस्तेमाल होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। इसको यूँ लिखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 को डिवाइड कर दें 2 से और मल्टीप्लाई कर दें 1.87 से, इसका आंसर आ जाएगा 0.935। तो इस रिएक्शन के अंदर असल में CaOH ट्वाइस के मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं 0.935। तो हमारे पास टोटल मोल्स थे 1.35 और इस्तेमाल इतने हो रहे हैं, तो हम माइनस करके एक्सेस अमाउंट निकाल लेते हैं। 1.35 इसमें से माइनस कर दिए 0.935, आंसर आ जाता है 0.415, यानी 0.415 मोल्स हमारे पास बच गए हैं CaOH ट्वाइस के। इन मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैस इन ग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं। मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। मोल्स है 0.415, मोलर मैस होता है 74, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 30.71 ग्राम। तो हमारे पास स्टार्ट में CaOH ट्वाइस था 100 ग्राम और बचा कितना है 30.71 ग्राम। तो इसका मतलब इस्तेमाल कितना हुआ है, 100 में से 30.71 को माइनस कर दे, आंसर आता है 69.3। तो CaOH ट्वाइस हमने सिर्फ 69.3 ग्राम इस्तेमाल किया है और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया और हमारे पास CaOH ट्वाइस इसकी कुछ अमाउंट बच गई। अस्सलामुअलैकुम।